गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम करेंगे क्लास 7th मॉडर्न मैथ्स, रवि गुप्ता, मेघा शर्मा, चैप्टर 3 रेशनल नंबर्स। इसके अंतर्गत आज हम रेशनल नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में आप इन्हें अच्छे से अप्लाई कर सकें। रेशनल नंबर में हम आज जानेंगे नंबर 1 रेशनल नंबर्स, 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, 3 नेगेटिव रेशनल नंबर्स, 4th इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, 5th प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स एंड 6th एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स एंड 7 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 रेशनल नंबर्स से। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स, ए रेशनल नंबर which can be put in the form of a upon b where a and b are integers but b does not equals to 0 is called a rational number। एक ऐसा नंबर जिसे a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जा सके, अर्थात न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हम उसे लिख सकें, जहां a और b दोनों ही इंटीजर हो परंतु v शून्य नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल 3/5, देखिए ये a अपॉन b यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। -6/7 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, 1 2 3 ये सब क्या है? ये नंबर्स हैं नेचुरल नंबर। तो इन्हें भी हम p अपॉन q अर्थात a अपॉन b के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं डिनोमिनेटर में, इसके नीचे भी मैंने डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, इसके नीचे भी मैंने डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा इन नंबर्स की वैल्यू पे, वैल्यू तो वही रही, लेकिन इनकी फॉर्म क्या हो गई? a अपॉन v की फॉर्म हो गई, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हमने इन्हें व्यक्त कर दिया। इसलिए ये सब नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। जीरो आप जानते हैं, जीरो क्या होता है? एक होल नंबर होता है। जीरो क्या है? होल नंबर, और इसे भी हम लिख सकते हैं 0/1। 0/1 रहेगा तो ये जीरो ही, लेकिन अब हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया किसमें? a अपॉन v की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ जीरो क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर कितना हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। देन अब ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। 1/0, 3/0 इस तरह से हम नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर्स की कंडीशन क्या है कि ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म a अपॉन b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स बट b डज नॉट इक्वल्स टू 0। b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये तो हमने जाना रेशनल नंबर्स, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, द रेशनल नंबर a अपॉन b, अ रेशनल नंबर a अपॉन b इज पॉजिटिव इफ a एंड b हैव लाइक साइंस। पॉजिटिव होगा नंबर a अपॉन b, पॉजिटिव होगा तब जब a और b दोनों के साइन लाइक हों, अर्थात या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 3/5, ये देखिए इसमें न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक और दूसरा नंबर लेते हैं, -6/7। यहाँ हम देखते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के साइन सेम है, लाइक साइंस हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वही रेशनल नंबर होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम हो। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट 3 की ओर, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द रेशनल नंबर a अपॉन b इज नेगेटिव if a and b have unlike signs।
रेशनल नंबर a अपॉन v नेगेटिव रेशनल नंबर होगा जब दोनों के साइन अनलाइक हो, अर्थात दोनों के साइन अलग अलग हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अलग अलग हो, अर्थात एक पॉजिटिव हो इनमें से तो दूसरा नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल -3 अपॉन 5 नेगेटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है और डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव है। 4 अपॉन -7 ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर भी a और b अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन डिफरेंट है। न्यूमरेटर पॉजिटिव है यहाँ और डिनोमिनेटर कैसा है? नेगेटिव है। देन ये क्या हुआ? नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की ओर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। देखिए, दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होंगे तब जब उनमें से किसी एक के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, और तब जो हमें फ्रैक्शन प्राप्त होगा यानी रेशनल नंबर प्राप्त होगा, तो दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। दस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर इक्वल। और ये जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर इक्वल, ये इक्वल भी होते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल 3/5 मैंने एक रेशनल नंबर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में मैंने, और डिनोमिनेटर में भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और ले सकते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, और 5 यानी डिनोमिनेटर को भी अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और भी ले सकते हो आप, 3/5 है ये, यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या हुआ, ये इम्प्लाइज दैट 3/5 इक्वल होगा 3 2 जा 6 अपॉन 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। तो ये सभी क्या है? आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्वल होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमने पाया कि अगर हम रेशनल नंबर को किसी सेम नंबर से यानी रेशनल नंबर में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशनल नंबर प्राप्त होता है। तो पहला वाला रेशनल नंबर और दूसरा वाला रेशनल नंबर दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम डिवाइड करके भी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। मान लो 9/12 एक रेशनल नंबर है। अब हम यहाँ न्यूमरेटर को अगर 3 से डिवाइड कर दें और इसके डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड कर दें, यानी सेम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे सेम, तब क्या आएगा? ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 9/12 3/4 के इक्विवेलेंट होगा, और ये आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है, अगेन एक बार और इसकी डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if one can be obtained from the other by multiplying or by dividing its numerator and denominator by the same non-zero number. The equivalent rational number are equal. और ये जो equivalent rational numbers होते हैं ये equal भी होते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, द रेशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। द रेशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर। किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम सेम
नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर अनचेंज्ड रहता है, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ 3/5 है, इसमें हमने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक, या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया या 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे ही हम किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे जो नया रेशनल नंबर हमें प्राप्त होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले वाले रेशनल नंबर्स के ही इक्वल होगा। देखिए ये हमने यहाँ शो किया है इक्विवेलेंट, और इन्हें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टी 2, a rational number remains unchanged if we divide its numerator and denominator by a common divisor। देखिए अगर हम किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को कॉमन डिवीजर से यानी सेम नंबर से हम डिवाइड कर दें तो जो रेशनल नंबर हमें प्राप्त होगा वो अनचेंज्ड होगा, ठीक है, यानी वो पहले वाले रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट ही होगा। जैसे मान लो यहाँ भी हमने दिखाया है, ये एग्जाम्पल अभी दिया था, इसे ही लेते हैं। 9/12 एक रेशनल नंबर है और 9 और 12 इनका HCF अगर आप लोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 से अगर हम 9 को डिवाइड कर दें यानी न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर 12 को भी डिवाइड कर दिया हमने, देन हमें प्राप्त होता है 3/4। तब ये 9/12 इक्विवेलेंट होगा किसके, 3/4 के, और ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्वल फ्रैक्शंस भी कहते हैं। तो ये क्या है, यानी 9/12 को हमने HCF 9 और 12 के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो जो नया रेशनल नंबर हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, रेशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी रेशनल नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है if we divide its numerator and denominator by a common divisor, यदि हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन डिवीजर से डिवाइड करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 9/12 को हमने लिख रखा है इक्वल टू 3/4, यानी दोनों ये इक्वल हैं। आई होप कि क्लियर प्रॉपर्टी नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। इफ A/B and C/D are two equivalent rational numbers, मान लिया कि A/B एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर है C/D। If A/B and C/D are two equivalent rational numbers, ठीक है, और ये कैसे नंबर है, इक्विवेलेंट है, इट मीन्स ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल टू का साइन लगा लिया हमने। देन अगर ये इक्विवेलेंट हैं तो क्या होगा, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी इक्वल होगा। ध्यान दो, इसका बहुत यूज होगा। इफ A/B and C/D are two equivalent rational numbers, then A/B इक्वल होगा C/D के, implies that AD इक्वल टू BC, अर्थात इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी इक्वल होगा। एक एग्जांपल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। 3/4, मान लिया कि 3/4 and 6/8 are two equivalent rational numbers। ये दोनों कैसे नंबर हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। जब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं तो क्या होगा, ये इक्वल होंगे। देन इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम देखते हैं, 3 × 8 इक्वल होगा 4 × 6, और मैं इसे इधर कर देता हूं। देखिए 3 की 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 24। 4 की 6 से मल्टीप्लाई करी कितना आया, 24, ठीक है। तो आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स A/B और C/D यदि तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात AD इक्वल टू BC होगा। ये 3 प्रॉपर्टी हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है।
देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट इट्स साइन। किसी भी रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात संख्यात्मक मान होता है, अर्थात उस पे प्लस या माइनस साइन कोई महत्व नहीं रखता। सो इफ a upon b is a rational number then absolute value of a upon b is, देखिए मान लिया कि a upon b एक रेशनल नंबर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a अपॉन b, और अब हम इसे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, इसमें ब्रेक कर सकते हैं इसे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 अपॉन 5 इक्वल टू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। अब 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, यानी संख्यात्मक मान क्या होगा इसका 3, और 5 का कितना होगा 5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 अपॉन 5 क्या होगा 3 अपॉन 5। नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं, -6 अपॉन 7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 अपॉन 7, इसे हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7। देन -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा 6। हमने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालते हैं तो उस पर साइन नहीं लिखते हैं, केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो -6 की 6 ही होगी, ठीक, और +7 की 7 होगी। देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 अपॉन 7 इक्वल टू होगी 6 अपॉन 7। क्लियर? अब आते हैं हम इसके अंतिम पॉइंट, 7th पॉइंट की ओर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ध्यान दीजिए इस पे, इसका भी आगे काफी यूज होना है। ए रेशनल नंबर a upon b, a rational number a upon b is said to be in standard form if b is positive and a and b have no common divisor other than 1। देखिए, कोई रेशनल नंबर a अपॉन v स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा जब b पॉजिटिव होगा। ध्यान दो, b पॉजिटिव होगा अर्थात डेनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक। एंड ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, और ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 के अतिरिक्त, 1 तो होगा ही कॉमन फैक्टर, ठीक है, लेकिन 1 के अतिरिक्त और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए समझते हैं, यहीं से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया था हमने 9 अपॉन 12, 9 अपॉन 12, ठीक है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। 9 अपॉन 12 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? यहां हम देखते हैं कि 9 और 12, डिनोमिनेटर तो इसका पॉजिटिव है। अब देखना है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 9 और 12 में कॉमन फैक्टर है 3, 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये क्या हो गया आपका 3 अपॉन 4। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। बी पॉजिटिव है यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड चेक करते हैं, न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 4, इन दोनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? क्या दोनों नंबर किसी से कट रहे हैं? नहीं, केवल 1 से। तो 1 के अतिरिक्त इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब 3 अपॉन 4 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी ये रेशनल नंबर 3 अपॉन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में। 9 अपॉन 12 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन 3 अपॉन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम यहां पे कोई नंबर हमने ले लिया 5 अपॉन -25,
तो देखिए इसे हमें किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें इसे बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो जाएगा -5 और नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 प्लस हो गया। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 5 जो है कॉमन फैक्टर है दोनों में, 5 से डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि अब इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना हो किसी नंबर को, किसी रेशनल नंबर को, तो हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। सबसे पहले ऐसे रेशनल नंबर में बदलो जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक, इसके बाद स्टेप 2 पे आएंगे, डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF, और फिर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड कर दो। यहां भी यही किया था हमने, इन दोनों का HCF कितना था, 5 था, 5 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से रेशनल नंबर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।